हम सब कैसे जुड़े हुए हैं? 9/12 तारीख का जिक्र आते ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों के द्वारा हमले की दर्द भरी दास्तान याद आ जाती है। परंतु 9/12 की हमारे इतिहास में बहुत ही सकारात्मक महत्ता भी है। उस दिन कुछ बहुत विशेष हुआ था। 11 सितंबर 1993 को स्वामी विवेकानंद ने धर्म पर एक ऐसा व्याख्यान दिया था जिसने अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को अपना प्रशंसक बना दिया था। वह हमारे लिए बहुत गर्व का दिन था। 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित किया था। वह जगह थी लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो, जहां विश्व धर्म संसद के नाम से एक महासभा का आयोजन हुआ था। पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का यह एक युवक तपस्वी स्वामी विवेकानंद वहां उपस्थित थे। सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए स्वामी विवेकानंद का कई लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनका पहनावा वहां बैठे विद्वानों से मेल नहीं खा रहा था। वहां बैठे कई विद्वान भी मन ही मन स्वामी जी पर हंस रहे थे, लेकिन स्वामी जी शांत और निश्चिंत बैठे रहे। अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे। लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सभी का एक था कि मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। कुछ देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया। वे अपनी जगह से उठकर मंच की ओर बढ़ने लगे। तब स्वामी विवेकानंद की उम्र केवल 30 वर्ष थी। पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत का यह प्रतिनिधि यहाँ क्या कहेगा। जहाँ इतने बड़े बड़े धर्म के योद्धा बोल चुके हैं, वहाँ यह साधारण लड़का सनातन धर्म की श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा? स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे, लेकिन कुछ बोले नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। वहां पर चारों तरफ हलचल सी मच गई कि स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उपहास किया। स्वामी जी अभी भी चुप थे, शांत थे, बस चारों ओर नजर घुमाकर इस तरह देख रहे थे कि मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हों। कुछ पल और गुजर गए, फिर स्वामी जी ने बोलना शुरू किया, पर शुरू के 5 शब्द सुनते ही वहां बैठे लगभग 7,000 विद्वान अचंभित हो गए और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश बनकर वहां गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। उस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के पहले 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7,000 लोग मंत्रमुग्ध रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो, जैसे उन्होंने ईश्वर की आवाज़ सुन ली हो, जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। 2 से 2 बजकर 30 मिनट तक तालियां बजती रहीं, जबकि अब भी उन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा था। इन 5 शब्दों ने ही सबके हृदय को छू लिया, सबको आश्चर्य में डाल दिया। सभा का वातावरण ही बदल गया था, क्योंकि यह शब्द किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं निकले थे, बल्कि सनातन धर्म की संस्कृति से उपजे थे। उदार व बड़े हृदय वालों के लिए वास्तव में यह संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। इसका परिचय उस सभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा उस दिन दे दिया गया। सभा में बैठे लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील दूर से आया हुआ एक व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना ही संस्कार का, ना भाषा का संबंध है, ना भाव का, कैसे वह हमें भाइयों और बहनों के संबोधन से पुकार सकता है? यही तो रहस्य है, जिसे दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए, कि कैसे हम परायों को अपना बना लेते हैं। मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं करते, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी, है और रहेगी। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है जो स्वामी विवेकानंद ने उस दिन कह दिया था, बहनों और भाइयों। इन 5 शब्दों के बाद स्वामी जी धारा प्रवाह हो गए। उन्होंने आगे कहा, आपने जिस प्यार और अपनेपन से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस वक्तव्य में भी उनकी गुणवत्ता का परिचय है। विश्व धर्म संसद में जिस दिन स्वामी जी बोल रहे थे, उसके तकरीबन 1.5 महीने पहले वे अमेरिका आए थे। यहाँ उन्हें हर किसी से सिर्फ घृणा और तिरस्कार मिला। 1.5 महीने तक वे ये घृणा और अपमान का विष पीते रहे, पर जरा सी भी कड़वाहट और क्रोध अपने भीतर नहीं आने दिया। और जब वहाँ बोले तो उनके होठों से केवल आभार के ही शब्द निकले।
चारों तरफ की घृणा और अपमान उनकी आत्मा को, उनके हृदय की पवित्रता को छू तक नहीं पाए। स्वामी जी ने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म का अनुयायी हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार्यता का भाव सिखाया है। अगली सुबह अमेरिका के अखबारों के पन्ने स्वामी विवेकानंद के यशगान से भरे पड़े थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद सबसे महान वक्ता थे। उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, वहाँ मिशनरीज को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। सबको अपना लेने वाली और सबको समाहित करने वाली हमारी संस्कृति है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर स्वामी विवेकानंद अब भी जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। यानी भारत का आकाश भर विस्तार स्वामी विवेकानंद में सिमट आया है। केवल नफरत को हटा दें तो चारों ओर सार्वभौमिक प्रेम ही पाएंगे। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मेरा तेरा का भेद समाप्त हो चुका है। ईश्वर के सभी कार्यों और वातावरण में केवल विशुद्धता ही शेष है, जो लोगों की आध्यात्मिक नियति को उस परम तत्व के साथ जोड़ने का काम करती है।